नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन बाजार जम सा गया। बिल्कुल एक दायरे में हुआ कामकाज, कोई बहुत बड़ी चाल बनी ही नहीं। कुल मिलाकर निफ्टी में आज का दायरा था 88 अंकों का, बहुत ही रेंज बाउंड। और हुआ यह कि अमेरिकन मार्केट से पिछले सत्र में संकेत हल्की तेजी के थे। नैस्डैक आउट परफॉर्म कर गया था, लेकिन डाउ जोन्स बिल्कुल सपाट बंद हुआ था। एसजेक्स निफ्टी आज बता रहा था कि आज सपाट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एशियाई बाजारों का मूड माहौल मिला जुला था और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपनिंग भी देखने को मिली। आज ओपन हुए 18,376, लेकिन 18,399 तक ही पहुंचे। उसके बाद उठापटक शुरू, लेकिन एक नैरो रेंज में। 18,311 आज के दिन का लो है निफ्टी का। निफ्टी की क्लोजिंग है 18,329 की। 20 अंक गवाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है। निफ्टी बैंक 60 अंक खोकर बंद हुआ है आज 42,076 के लेवल पे, और सेंसेक्स 170 अंक हल्का हो गया। एडवांस डिक्लाइंस 26 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 24 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा है वो है हिंडाल्को। आज जो जोर दिख रहा था, जो दबदबा था, वो था मेटल स्टॉक्स में। डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पे टूटा है 7% ऊपरी स्तरों से, और मेटल्स की हो गई है चांदी लोअर लेवल से। आज 5.6% की चाल पकड़े हुए था हिंडाल्को। इसके अलावा अन्य स्टॉक्स जो निफ्टी पे चढ़े उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स अव्वल था, साथ साथ टाटा मोटर्स, ग्रासिम। इन स्टॉक्स में 2% से 3.25% की तेजी बनी है। और पावर ग्रिड यहां पर भी आज एक्शन तेजी की ओर था। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट था, वो था डॉक्टर रेड्डीज। आज 0.4% साफ हो गया। कोल इंडिया में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी, आईटीसी में मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाल फिलहाल में बहुत तगड़े ट्रेंड में हैं। अभी 2.5% आज के सत्र में टूटे हैं। एचयूएल, एसबीआई दोनों ही स्टॉक्स हल्के हो गए 1.5% से 0.2%। आज बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में नहीं थे, लेकिन जो चढ़ रहे थे वो थे आईटी, मेटल्स, रियल्टी। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे, और मेजरली तो इंपैक्ट पड़ रहा था उन कंपनियों पे, उन स्टॉक्स पे जिनके नतीजे बाजार को पसंद आए, और हैमरिंग वहां देखने को मिल रही थी जहां पर नतीजे पसंद नहीं आए। वायदा कारोबार पे ही जो चढ़ा मन्नापुरम, जिसके नतीजों के बाद इंपैक्ट पड़ा है पॉजिटिव, 7% चढ़ गया। इन्फोएज 6% चढ़ा है। हिंडाल्को 6% चढ़ता हुआ नजर आया, निफ्टी का टॉप गेनर था। इसके अलावा लाल पाथ लैब 5.5% चढ़ा है, और एक्साइड की बैटरी चार्ज हुई आज और 5% की चढ़ाई चढ़ गया। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में सन टीवी नतीजों के बाद 9% टूटा है। बीएचईएल नतीजों के बाद 4% टूटा है। एबीबी इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज 4% हल्के हो गए। एस्ट्रल लिमिटेड लगभग 4% टूटता हुआ नजर आया। सेक्टर स्पेसिफिक पहले पायदान पे आपको मेटल्स ही दिखाई देंगे। मल्टीपल रीजंस हैं। डॉलर इंडेक्स हाई लेवल से टूटा है, 7% ऊंचाइयों से नीचे है डॉलर इंडेक्स। इसके अलावा चाइना ने अपनी कोविड पॉलिसीज में थोड़ी ढील दी है, और साथ साथ बेस मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड हमने एक हफ्ते में खरीदारी आती देखी है। तो ये कुछ रीजंस थे जो मेटल्स को बहुत ल्यूक्रेटिव बना रहे थे, लोअर लेवल से पलट गए। हिंडाल्को 6% ऊपर, नाल्को 4% ऊपर, हिंद जिंक, जेएसएल 4% चढ़ गए, रत्नामणि, जेएसपीएल 3% ऊपर। हिंद कॉपर और टाटा स्टील में भी एक्शन तेजी की ओर था। रियल एस्टेट स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी बनी है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 6%, ओबरॉय रियल्टी 3%, शोभा, सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स भी आज तेज होते हुए नजर आए। कीस्टोन रियल्टर्स का आज आईपीओ खुला है, उसका एक इंपैक्ट पड़ा। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे थे लोअर लेवल से खरीदारी, जिसमें कोफोर्ज 3% चढ़ा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 2% ऊपर, परसिस्टेंट 2% ऊपर बंद हुआ है। एलएनटी इन्फोटेक और इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में भी एक्शन तेजी का था। मीडिया में आज गिरावट को लीड कर रहा था सन टीवी 9%, और इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया कि बाकी सारे स्टॉक्स भी साथ साथ टूटते हुए नजर आए हैं, जैसे कि जील लगभग 2.5% टूटा है। इसके अलावा पीवीआर, सारेगामा, नजारा जैसे स्टॉक्स में भी आज मोमेंटम हल्का पड़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था आईटीसी। ट्रेंड तो बहुत मजबूत है लॉन्ग टर्म, लेकिन आज 2.5% टूट गया ये स्टॉक। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस 2% टूटा है। इमामी, रैडिको, एचयूएल करीब करीब 2% टूटे हैं, और नेस्ले में भी 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाई देती है स्क्रीन पे। सरकारी बैंक स्पेशली आज इंडेक्स भी टूटा, और कंपोनेंट्स जिसमें यूनियन बैंक 3.5% लुढ़का है। यूको बैंक, पीएनबी बहुत स्ट्रेच ऑलरेडी हो चुके हैं, 2%, 2.5% टूटे हैं आज। एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईओबी जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप स्टॉक की सूची है लंबी, लेकिन जो चढ़े उनके नाम है आपकी स्क्रीन पे। रेपको होम 10% ऊपर बंद हुआ है। किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लगभग 9% चढ़ा है। हिंदुस्तान फूड्स 9% चढ़ा है। स्ट्राइड्स फार्मा, न्यूलैंड लैब 8% चढ़ते हुए नजर आए। एक्शन कंस्ट्रक्शन, फोर्स मोटर्स 7% चढ़े। आरवीएनएल तो खैर वन वे ट्रैक पे है, 7% आज भी चढ़ा है। फोर्टिस नतीजों का इंपैक्ट था, 7% ऊपर बंद हुआ। रेमंड यहां पर 7% की चढ़ाई दिखी, और एलआईसी पहले ही टिक में आज तेज हो गया था, और कुल मिलाकर आज के दिन के रिटर्न बैठे हैं 6%। जहां पर खुला उसी के आसपास बंद हुआ है, नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला। 52 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स, क्योंकि मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल से मात्र 1.4% के आसपास ही दूर है निफ्टी। लेकिन जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो मिड कैप कैटेगरी के पाएंगे आप, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस
AIA इंजीनियरिंग, आज AIA इंजीनियरिंग 5% चढ़ा है। ऑल कार्गो लगभग 4.5% चढ़ा है। ये 52 हफ्ते की ऊंचाइयों वाली सूची है। कोची शिपयार्ड, GE शिपिंग 1 साल की ऊंचाई पर हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स 6% ऊपर आज बंद हुआ है, 1 साल की ऊंचाई पर है। KRBL, केम्स, लक्ष्मी मशीन और साथ साथ RVNL, ये सब स्टॉक्स 1 साल की ऊंचाई पर हैं। प्राइमरी मार्केट अपडेट, आज से एक नया IPO खुला है कीस्टोन रियल्टर्स का। ये रुस्तम जी के नाम से ब्रांड है इनका और मुंबई में बहुत फेमस ब्रांड है रियल एस्टेट का। आज से 16 नवंबर तक खुला रहेगा IPO। प्राइस बैंड है 514 से 541 रुपये प्रति शेयर का। इशू साइज है 635 करोड़ रुपए। केन्स टेक्नोलॉजी का IPO आज बंद हुआ है। कुल मिलाकर 34 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी और डिमांड भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिली है। इसके अलावा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी कल बंद होगा, IPO 0.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है अब तक। अब आगे क्या होगा देखिए, 15 और 16 नवंबर को G20 समिट है। प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी वहां की तरफ कूच कर चुके हैं और बहुत ही दिग्गजों के साथ उनकी बैठक है। इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक होगी और साथ ही साथ शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट है जो बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहा है। करीब करीब 45 घंटे रुकेंगे वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और वहां करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो एक इवेंट है जिसको बहुत ही क्लोजली ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा महंगाई घटना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। अभी बाजार बंद होने के बाद आज CPI का आंकड़ा आया है और उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। 6.77% का आंकड़ा है जो पिछले महीने 7.41% था। तो महंगाई एक चिंता थी RBI की, वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो इसका भी एक सेंटीमेंट पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट शुरू हो गई है। तो देखिए, मल्टीपल ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड पे तो हैं, लेकिन बाजार इन बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी पचा चुका है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट शुरू हुई है तगड़े तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस महीने देखें तो बेस मेटल्स में अच्छी खरीदारी हुई है और आज आप देख रहे हो मेटल्स ही एक ऐसा सेक्टर था जहां पर आउटशाइन वो करता हुआ नजर आया। IT, फार्मा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज तेजी पकड़े हुए थे। फाइनेंस स्टॉक्स में नहीं उतना मोमेंटम दिखाई दे रहा था। और जैसे मैंने कहा कि बेस मेटल्स ये मल्टी वीक हाई पे कर रहे हैं कामकाज। मिसाल के तौर पे निकल 22 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, कॉपर 20 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, लेड 12 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, एल्यूमिनियम 11 हफ्ते की ऊंचाइयां छू रहा है, जिंक 8 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है। तो ये कमाल हुआ है लोअर लेवल से। कॉमोडिटी एज अ स्पेस एक्शन में है और खासतौर से मेटल्स और इंडियन मार्केट्स में मेटल शेयर्स। टेक्निकली निफ्टी पे 18,350 जहां पर हम बंद हुए हैं उसी के आसपास ही अड़चन है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश करी है। हाल फिलहाल में निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए हैं, लेकिन हम अभी ऑल टाइम लेवल से 1.4% दूर है। ऑल टाइम हाई लेवल से 18,604 के बैठते हैं निफ्टी पे। 18,200 के ऊपर जब तक रहेंगे तब तक बुल्स का दबदबा कायम रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को तो बहुत क्लोजली हम ट्रैक कर ही रहे हैं। लेकिन आज ये समझ में आता है कि छोटे मझौले शेयर्स में एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है इंडेक्स हैवीवेट्स के मुकाबले। आज बहुत सारे हैवीवेट स्टॉक्स हाई लेवल पे थोड़े हल्के हो रहे थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में लोअर लेवल से खरीदारी दिख रही थी। तो ऐसी मार्केट रहेगी। अगर रेंज में भी रहे तो स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे।